अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का सेकंड एनुअल पेपर फॉर 2025 का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 5c प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मींस के z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और मेथड यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट होगा उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट क्या है, 6 है, राइट साइड पे ले जाएंगे। और जो वेरिएबल टर्म्स होंगी जी स्क्वायर और माइनस 5c, इसको हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 5c, यहाँ पर हम स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पर इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा 2 के साथ। तो होल स्क्वायर का यहाँ पर हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। किस तरह से, ये आपके पास होगी ए स्क्वायर की टर्म और ये होगी माइनस 2ab की, और बी स्क्वायर हम देखेंगे कि क्या बनेगा। ठीक है, जो बी स्क्वायर हम लेके आएंगे उसको यहाँ पे भी ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब बी स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मीन्स के बी क्या होगा। अब देखें ये जी किसका स्क्वायर बन रहा है, जी स्क्वायर जी का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइनस 2ab, माइनस 2a क्या है, यहाँ पर हमारे पास जी है। अब यहाँ पर हमारे पास किसने आना है, b ने। तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा b क्या होगा, उसके लिए हम ये 2ab वाली टर्म को डिवाइड करेंगे 2a के साथ। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है, ये 2ab की टर्म है, वो क्या है 5g। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2a के साथ, मीन्स के ये हमारे पास 2z बन रहा है, जी के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो b की होगी, मीन्स के 5/2। अगेन देख लें, ये हमारे पास है टर्म 2ab की। अब यहाँ पर हमारे पास ये बना है अभी तक 2a, b हमने फाइंड आउट करना है। जब हम 2ab को डिवाइड करेंगे 2a के साथ, मीन्स के जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो क्या रह जाएगा हमारे पास b। मीन्स के अब जो हमारे पास 5/2 बचा है वो क्या होगा, हमारा b होगा। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है, बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे। b क्या है 5/2, तो इसका स्क्वायर। अब ये हमने खुद से ऐड किया है तो इसको हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। -6 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्लोज कर देंगे। ए यहाँ पर क्या है जी, और 2 के साथ माइनस का साइन है, और बी है 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा -6 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। तो 5 6 है 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जी माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब ये स्क्वायर को हम कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, जी माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब -5/2 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा +5/2 प्लस माइनस 1/2। अब एक दफा इसको प्लस के साथ लिख देंगे +1/2, और एक दफा हम इसको सॉल्व करेंगे -1/2 के साथ। तो ये आ जाएगा 5 + 1/2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 6/2, कैंसिल आउट होके 3 आ जाएगा। जी की वैल्यू आ गई है 3। इसी तरह यहाँ पर 5 - 1/2 माइनस करेंगे तो 4/2, कैंसिल आउट होके 2 2 ज़ा 4, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक जी की वैल्यू आ गई 3 और दूसरी 2, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और 2। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है पार्ट 1 का, वो है गिवन
टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 बीटा एंड टेंजेंट 2 बीटा। आपको टेंजेंट बीटा की वैल्यू गिवन है और आपने डबल एंगल के लिए और आपने cos बीटा और आपने cos 2 बीटा और टेंजेंट 2 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे cos 2 बीटा और टेंजेंट 2 बीटा के लिए। अच्छा, देखें साइन 2 बीटा का क्या फार्मूला होगा। अब यहाँ पर हमें साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस, इसलिए हम साइन का भी फार्मूला यूज करेंगे। वो होता है साइन 2 साइन बीटा कॉस बीटा, और कॉस 2 बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट बीटा यूज नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन टेंजेंट बीटा है, टेंजेंट बीटा की हेल्प से हम साइन बीटा और कॉस बीटा फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये फार्मूला यूज करके हम साइन 2 बीटा कॉस 2 बीटा और फिर इन दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट 2 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन बीटा और कॉस बीटा फाइंड आउट करना होगा। अब देखें ये हमें गिवन क्या है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए ये हमारे पास 2 है, मीन्स के 2/1, परपेंडिकुलर क्या होगा 2 और बेस क्या होगी 1। तो इस तरह से हम अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 2 और बेस हमें गिवन है 1, तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि साइन बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 2, 2 का स्क्वायर, और बेस है 1, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। अब ये h स्क्वायर है, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, तो h किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। अच्छा, तो अब यहाँ से आ गई है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू 2 बाय स्क्वायर रूट 5। इसी तरह कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5। अब हम cos 2 बीटा पहले फाइंड आउट करना है, तो cos 2 बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 2 बीटा इज इक्वल्स टू, फार्मूला है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये दोनों हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। cos है 1 बाय स्क्वायर रूट 5 और साइन है 2 बाय स्क्वायर रूट 5। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 रह जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 रह जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/5 cos 2 बीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन 2 बीटा की वैल्यू, क्योंकि टेंजेंट 2 बीटा किसके इक्वल होगा, साइन 2 बीटा बाय cos 2 बीटा। तो साइन 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन बीटा cos बीटा। तो 2 साइन बीटा किसके इक्वल है, 2 बाय स्क्वायर रूट 5 और cos 2 बीटा है 1 बाय स्क्वायर रूट 5। तो ये मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेम है, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 4/5 आ जाएगा साइन 2 बीटा की वैल्यू। और टेंजेंट 2 बीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय cos 2 बीटा। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा -4/3। और टेंजेंट 2 बीटा फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली टेंजेंट 2 बीटा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं।
तो वो फार्मूला क्या है, टेंजेंट टू बीटा इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। 2 टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2, 1 माइनस टेंजेंट बीटा का स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया है, -4/3। पार्ट 2 है प्रूफ बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के टोटल 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और ये चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, पहले हम स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 1। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। n की वैल्यू हमने 1 पुट की, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे भी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाएगा 2, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 ये आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, मीन्स के ये स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। एक नंबर के लिए ट्रू आ गई है। अब हम ये सपोज करेंगे, ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ठीक है, सपोज करें कि ये k n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k। 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन k इज इक्वल्स टू k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टेप 3 क्या है, हम प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल्स टू k + 1 के लिए ट्रू है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको प्रूव करते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। सेकंड में हम ये सपोज करते हैं कि n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, सपोज किया तो फिर इसको k के साथ लिख लिया, तो फिर इसको k के लिए लिख लिया। फिर थर्ड स्टेप में हम ये प्रूव करते हैं कि ये n इज इक्वल्स टू k + 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास k वैल्यूज हैं, k + 1 इससे नेक्स्ट वैल्यू होगी, उसके लिए हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास स्टेप 3। तो अगर हम इसको k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, k + 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, k + 1। ठीक है, ये देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली हमने इस तरफ ऐड कर लिया क्योंकि k के बाद क्या आ रहा है, k + 1 टर्म आ रही है। तो अब ये वाली टर्म जो है इसके हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये टर्म हमने बोथ साइड पे ऐड कर ली है और क्या कहेंगे, इसको 1 का नाम दे देते हैं, एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अच्छा, अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक हो गया, उसने इसी तरह रहना था। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या बननी चाहिए k + 1 के लिए। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करें तो ये आ जाएगा k + 1 और ये क्या आ जाएगा, k + 1 + 1, n की जगह k + 1 और ये 1 क्वेश्चन का डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बनेगा, k + 1 इंटू k + 2 डिवाइडेड बाय 2। मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये लाना है। ठीक है, इसको हम साइड पे कर देते हैं कि हमारा रफ वर्क है, ये हमने चेक किया कि हमारी राइट हैंड साइड क्या बननी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 और 2 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, फिर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे k इंटू k + 1, फिर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे k + 1 के साथ। ये सिंपल हमने एलसीएम लिया है। अच्छा, k मल्टीप्लाई, अच्छा अब यहाँ से k + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है,
कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा k और यहाँ से रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए यही फॉर्म आ गया है। अब हमें इसको लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। ये तो आ गया k प्लस 1, ठीक है। n क्या बन गया k प्लस 1। अब यहाँ पर हमने 2 को ब्रेक करना है, k प्लस 1 इस तरह से, k प्लस 1 प्लस 1 में ये आ गया n और ये 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहां से देखें ये ट्रू प्रूव हो गया कि अगर हम k प्लस 1 टाइम्स का सम करें तो ये क्या आ रहा है k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मीन्स कि अगर हम n इज इक्वल टू k लें तो ये आपके पास अगर n हो तो ये क्या बन रहा है n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है कि ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ये ट्रू है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है वेरीफाई दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, ठीक है। आपने इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है और एंगल आपको गिवन है किसके लिए, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिग्रीज में किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। पाई है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। मीन्स कि हमें एंगल क्या गिवन है 30 डिग्रीज। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा क्या गिवन है पाई बाय 6, cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 6। अच्छा cos 30 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 बाय 2 के इक्वल, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि cos स्क्वायर है, और sin 30 होता है 1 बाय 2 के इक्वल, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा जब ये स्क्वायर रूट 3 पर अप्लाई होगा, तो ये सिंपल 3 आ जाएगा। जब स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 के इक्वल, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है cos 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा हमें गिवन है पाई बाय 6, तो कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। पाई बाय 3 का क्या मतलब है कि 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 80, तो ये एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। cos 60 किसके इक्वल होता है 1 बाय 2 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 बाय 2 है और राइट हैंड साइड भी 1 बाय 2 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 3 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है लेकिन रो ऑपरेशन से। तो किस तरह से हम करेंगे कि पहले तो इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक तरफ हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे और दूसरी तरफ हम आइडेंटिटी मैट्रिक, मीन्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। अब हमें ऑपरेशन करके रो ऑपरेशन से इस तरह से करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाए, मीन्स कि ये वाली फॉर्म आ जाए, मीन्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। मीन्स कि ये वाली जो फॉर्म है वो यहाँ बन जाए। तो फिर इस तरफ जो भी मैट्रिक्स होगी वो आपके पास ए का इनवर्स होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तरह से आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कॉलम 1 में आपके पास कहीं 1 मौजूद है, ये रहा। तो हम दोनों रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रो 2 जब हम फर्स्ट पे लेके जाएंगे तो 1 हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम 2 माइनस 1 करें तो भी आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ इन दोनों को इंटरचेंज करती हूँ, मीन्स के रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर देती हूँ। रो 1
और रो 2 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। रो 2 क्या है 1 1 0 0 1 0 और रो 1 को हम रो 2 की जगह लिख लेंगे और रो 3 एज इट इज रहेगी। अब देखें यहां हमें 1 मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहां पर 0 लाएंगे। 1 के नीचे जितने भी हैं उनको हम क्या बनाएंगे 0। ये ऑलरेडी 0 है, सिर्फ किसको 0 बनाना होगा 2 को 0 बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या ऑपरेशन करेंगे, देखें यहां पर हमें 0 चाहिए, ये 2 है, तो मीन्स के 2 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये -2 हमारे पास कहां से आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ मीन्स के 1 को, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा 0। अब ये 2 कहाँ आ रहा है रो 2 में, -2 और ये 1 कहां से हम लाए हैं रो 1 से। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन, रो 2 -2 रो 1। तो जितने भी चेंजेस आएंगे, जो भी आंसर्स आएंगे वो हम कहाँ लिखेंगे रो 2 में, और रो 1 और रो 3 एज इट इज रहेंगी। जो फर्स्ट पे हमारे पास होती है उसकी जगह हम चेंजिंग, जो फर्स्ट पे हमारे पास रो आती है वहां पर हम आंसर्स लिखते हैं और बाकी जो है वो एज इट इज रहेंगे। अब ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे हम, रो टू क्या है 2 1 0 1 0 0 और फिर रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 -2 0 -2 -2 0 0 -2 0। अब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -1 0 1 -2 एंड 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 -1 0 1 -2 एंड 0। अब देखें ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कॉलम 1 1 0 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 0 1 0। तो सबसे पहले हम 1 बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको इंटरचेंज करें तो ये पूरा फर्स्ट कॉलम भी हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट रो 2 में से कॉमन लेंगे नेगेटिव साइन, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी और सेकंड रो में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, -1 2 0 साइन चेंज हो जाएंगे सबके और थर्ड रो भी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ 1 आ गया। अब हमें 1 से ऊपर 0 चाहिए और नीचे भी 0 चाहिए, नीचे तो ऑलरेडी 0 मौजूद है। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, मीन्स के 1 -1। तो आंसर्स हमें कहाँ लिखने हैं, यहाँ पर, ठीक है। 0 यहाँ पे चाहिए ना, तो ये किस में आ रहा है रो 1 में, रो 1 माइनस रो 2, ये वाला 1 कहाँ आ रहा है रो 2 में। तो अब देखें इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 -0 1 1 -1 0 0 -0 0 0 एक, ये देखें 0 और -1, इनको हमने माइनस करना है तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा +1 1 -2, ये क्या बन जाएगा -1 और 0 -0 0। अब बाकी दो रोज एज इट इज आ जाएंगी। अब थर्ड में लास्ट वाली 1 और इससे ऊपर दोनों 0। अब देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक कंप्लीट हो गई है, तो अब इस साइड जो मैट्रिक्स बनी है ये हमारे पास क्या आई है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया है 1 -1 0 -1 2 0 0 0 एंड 1। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब है ए इनवर्स गलत है जो आपने कैलकुलेट की है। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द वेक्टर्स a b एंड c आर कोप्लेनर। आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है, और कंडीशन क्या है आपके पास वेक्टर a b और c कोप्लेनर है। अगर कोई से तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो इस चीज को हम यूज करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कहेंगे, सिंस a b and c are coplanar, so their scalar triple product is equals to 0। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट रो में हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखते हैं 1 m एंड 2, और सेकंड रो में सेकंड के कंपोनेंट 2 -1 एंड 3, और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट 3 2 एंड 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे किस तरह से? पहले 1 लिखेंगे, अब 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे और बाकी दोनों लिख देंगे -1 3 2 1, और फिर फर्स्ट वाला प्लस होता है, सेकंड माइनस, फिर थर्ड प्लस। अब ये क्या आ जाएगा? -m। अब m वाली रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, 2 3 3 और 1, 2 3 3 और 1, और फिर नेक्स्ट है +2, 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 -1 3 2, और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और -1, और माइनस फार्मूले का 2 3 जा 6, फिर उसके बाद -m, 2 1 जा 2, -3 3 जा 9, +2, 2 2 जा 4, -3 1 जा 3 और -3 आ जाएगा। ये -7 -m, और ये भी सॉल्व होके -7 आ जाएगा, +2 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 ऐड होके 7 इज इक्वल टू 0। अब ये -7 माइनस माइनस प्लस 7m प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 7m 14 -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 राइट साइड पे जाके -7 हो जाएगा और ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, m की वैल्यू -1 आ जाएगी। पार्ट 4 है वेरीफाई दैट cos थीटा इंटू cos पाई बाय 3 माइनस थीटा cos पाई बाय 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos 3 थीटा। ठीक है, आपने इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड लेके आनी है। यहाँ पर हम यूज करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला और cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और लेके आना है cos 3 थीटा के इक्वल। राइट हैंड साइड की फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी इक्वल आई। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है आपके पास? cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये चीज हमने बनानी है। ठीक है, यहां तक लेके आना है। ये आ गया तो फिर हम इसको क्लोज कर देंगे फार्मूले के इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। वो क्या है? cos थीटा cos पाई बाय 3 माइनस थीटा इंटू cos पाई बाय 3 प्लस थीटा। cos थीटा को एज इट इज रखेंगे। अब cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा का। ये आपके पास अल्फा है और ये है बीटा। तो क्या है? cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, जब cos का फार्मूला ओपन करते हैं तो ये दोनों का सेम प्रोडक्ट आता है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन हो तो यहाँ ओपन करते हुए ऑपोजिट साइन आ जाता है प्लस का। अब cos हो गया साइन अल्फा और साइन बीटा।
अब इसी तरह से ये भी कॉस का है तो सेम सेम आएंगी टर्म्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन अल्फा और साइन बीटा। अब पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, 180/3 60 के इक्वल होता है, तो कॉस 60 है, कॉस 60 किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल, कॉस थीटा प्लस साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल, अगेन कॉस 60 1/2 कॉस थीटा और साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 साइन थीटा। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और 1/2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा एक 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये रह जाएगा कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा। अब यहाँ से भी कॉमन आ रहा है 1/2 कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा। कॉमन अगर आप ना भी लें तो भी सिंप्लीफाई होगा, सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये 1/4 बन गया है, वो यहाँ आकर एक ही दफा साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, कॉस थीटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा बाय 4 ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 3 रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें मैंने पहले राइट हैंड साइड इसीलिए लिखी थी ताकि पता चल जाए कि हमने आगे क्या करना है, कौन से स्टेप्स करने हैं। अब देखें हमारे आंसर्स में क्या आना चाहिए, कॉज आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास साइन आ रहा है, तो साइन को हम कॉज में किस तरह से चेंज करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें साइन को रिप्लेस करना है कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और कॉस को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर में, कॉस थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें कॉस थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम क्या करेंगे कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर था तो अब मल्टीप्लाई होके क्यूब आ जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखें ये फार्मूला बन गया हमारे पास कॉस 3 थीटा का, तो क्या लिखेंगे 1/4 कॉस 3 थीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये किसके इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 है तीनों इक्वेशंस, तो इसको कंसिस्टेंट प्रूफ करना है। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उस मैट्रिक को हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -4 और z का कोफिशिएंट 3। नेक्स्ट सेकंड में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट k और z का कोफिशिएंट 1। थर्ड में x का कोफिशिएंट 1, -2 एंड k। ठीक है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं मैट्रिक्स को। अब हमें गिवन क्या है, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट,
तो इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे 1 2 1 -4 k -2 3 1 एंड k इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं और इसके अलावा डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं। तो एक स्टेप में पहले रो ऑपरेशन कर लेती हूँ, मीन्स के ये 1 है तो इसके नीचे वाले दोनों को मैं 0 बना देती हूँ, मीन्स के 2 को भी 0 बना देती हूँ और 1 को भी 0। तो इसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखें 2 -2 इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये 2 आ गया, इसमें से -2 करना है। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी क्योंकि हमारे पास 1 मौजूद है। अब ये 0 हो जाएगा। 2 किस में है, रो 2 में, और -2 1 किस में है, रो 1 में। एक ऑपरेशन हमारा हो गया रो 2 -2 रो 1। अब इसको 0 बनाना है, इसको तो डायरेक्ट 1 -1 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, मीन्स के रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। अब देखें रो 2 2 k एंड 1। अब रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। यह आ जाएगा 0 8 प्लस k और ये आ जाएगा -5। फर्स्ट वाली एज इट इज आ जाएगी रो, सेकंड आ जाएगी 0 8 प्लस k एंड -5। अब इसके लिए रो 3 माइनस रो 1 करेंगे, 1 -2 एंड k। अब 1 -4 एंड 3 माइनस करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 2 और k -3, 0 2 k -3। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 की हेल्प से जब करेंगे हम, क्योंकि कॉलम 1 से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम तो डिटर्मिनेंट आएगा ये वाला, सेकंड और थर्ड टाइम क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1। अब 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा 8 प्लस k 2 -5 और k -3 इज इक्वल टू 0। इससे आगे जब हम करेंगे -0 और बाकी की डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, तो इसलिए वो हम नहीं लिख रहे हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन, 8 प्लस k इंटू k -3 और -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8k -8 3 जा 24, k को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, k स्क्वायर -3k, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेंगे, k स्क्वायर k वाली टर्म ये दो है, 8 -5 प्लस 8 -3 प्लस 5, k -24 और प्लस 10, ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें 14 है, 14 टू 7 सा 14 होता है और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आता है 5, क्योंकि माइनस से हमें पेयर लाना था, क्योंकि 14 के साथ कांस्टेंट के साथ जो साइन होता है हमें उन दोनों नंबर्स को वही करना होता है। अब माइनस है, इन दोनों को माइनस करने से 5 आ जाएगा। अब 5 के साथ हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ हम पॉजिटिव और छोटे नंबर के साथ नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा +5। तो k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 2k माइनस 14, मिड टर्म को ब्रेक कर दिया हमने 7k और -2k में। अब फर्स्ट टू में से k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लेंगे, k प्लस 7। अब इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा k, माइनस का साइन कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14, k प्लस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से k रह जाएगा और यहाँ से -2। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो एक k की वैल्यू आ जाएगी -7 और दूसरे k की वैल्यू आ जाएगी +2। पार्ट 5 है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है बाय यूजिंग क्रैमर रूल।
ठीक है। क्रैमर रूल को यूज करके इनको हमें सॉल्व करना है, मींस के एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है और z मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। फिर सेकंड में x का कोफिशिएंट 1 है, y मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 और z का कोफिशिएंट 1। थर्ड में x और y दोनों नहीं है तो उन दोनों के कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे और z का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स, मींस के x, y एंड z, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और फिर कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू, ये 6 आ रही है फर्स्ट और सेकंड इज इक्वल टू 5 है और थर्ड ये 2 के इक्वल है। तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। फर्स्ट वाली मैट्रिक, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ये जो अननोन है इसको एक्स का नाम दे देंगे और ये इक्वल टू मैट्रिक्स बी आ जाएगी। तो क्रैमर रूल से अगर हमने एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसी तरह z किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए z डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ए वाई एंड ए जी। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए है हमारे पास 1 1 0 1 0 0 एंड 0 1 1। तो इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ बाय कॉलम 2, क्योंकि ये क्या है 1 0 0 है, तो सिर्फ एक नंबर से मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, आप कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, रो 1 से भी, रो 2 से भी, आप किसी से भी कर सकते हैं। इवन ये कि रो 3 से भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा ये। तो अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो 1 के साथ क्या आ रहा है, माइनस, -1। अब 1 वाली रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा, 1 0 1 1 1 0 1 1। अब देखें बाकी कॉलम 2 में दोनों 0 है तो और नहीं आएगा, ठीक है, 0 की वजह से वो 0 हो जाएंगे। -1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 0 1 जा 0, तो -1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -1। अब ये नॉन जीरो है, मीन्स कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 के इक्वल आ गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को, ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं बी के साथ, मीन्स के फर्स्ट कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखते हैं, 6 5 2, और बाकी दोनों एज इट इज रहते हैं, 1 0 0 0 1 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अब अगेन मैं इसको एक्सपेंड करूंगी बाय कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 2 है 1 0 0, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये प्लस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे 5 2 1 1 5 2 1 1। तो ये -1, 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2, तो -5 -2 3 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सेकंड कॉलम, अब्दुर्रहमान, उसके लिए हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी से। तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेंगे, 6 5 2 0 1 1। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी बाय कॉलम 1, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू 1,
ठीक है, ये वाला 1 और फिर उसके बाद 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी क्या रह जाएगा 5 2 1 1 5 2 1 1। फिर ये प्लस था, नेक्स्ट माइनस होता है, -1। अब 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा 6 0 2 1 6 0 2 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दरमियान में लगाए, 5 1 जा 5 -2 1 जा 2 -1 6 1 जा 6 -2 0 जा 0। अब ये दोनों माइनस होके 3, अब ये माइनस, तो 6 माइनस 0 6, तो ये माइनस होके क्या आ जाएगा -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी क्या आ गया है -3। ए एक्स भी -3 था और ए वाई भी -3 है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी। तो उसके लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी के साथ, 1 1 0 1 0 0 एंड 6 5 2। अब अगेन में एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, तो ये माइनस होगा क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस, तो ये -1। तो 1 वाली रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो रह जाएगा 1 0 5 2 1 0 5 2। तो -1 2 1 जा 2 -0 5 जा 0, 2 -0 2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी क्या आ गया है -2। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स किसके इक्वल आया था -3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 3 के इक्वल। अब हम y फाइंड आउट करेंगे, y किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये किसके इक्वल आया था -3 के इक्वल, -3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, इनको भी डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू भी क्या आ गई है 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम z फाइंड आउट करेंगे, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी किसके इक्वल आया है -2 के इक्वल, -2 डिवाइडेड बाय -1, तो z की वैल्यू आ गई है 2। x y और z की वैल्यूज आ गई हैं। पार्ट 5 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। ठीक है, पार्ट ए में आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पार्ट बी में r की वैल्यू, और ये दोनों कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ये क्या है NC2, NC2 का फार्मूला क्या होगा, पहले हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला यूज करके हम इसको ओपन करेंगे। अब ये क्या है NC2, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है 28 के इक्वल। अब हम यहाँ पर n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कहाँ तक, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। अब देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 2 आ गए, यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये स्टॉप यहाँ पर क्यों किया था, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। अब क्या रह गया n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 28। अब 28 यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा और n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, n और n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 28। तो ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56। 56 को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो -56। अब 56 के हम फैक्टर्स देखेंगे कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 56 आता है और उन्हीं को माइनस करके 1 आता है। ठीक है, माइनस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है माइनस।
अब देखिए 7 8 से क्या होता है 56 और इन्हीं दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा 1 भी आ जाएगा। अब देखिए हमें 1 के साथ माइनस का साइन चाहिए, तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन और छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं और माइनस 1 आ रहा है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है माइनस 56। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 8n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 7 यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ n रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56। अब n प्लस 7 कॉमन आ रहा है और यहाँ से n रह जाएगा और यहाँ से माइनस 8। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से n की वैल्यू माइनस 7 और ये आ जाएगी 8। अब n कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट बी में हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे नंबर होंगे जिसके लिए 120 आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। पहले 10C1 10C1 तो 10 ही आएगा। 10C2 चेक कर लेते हैं, ये क्या आएगा 45। 10C3 ये चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब तो देखिए एक आर की वैल्यू क्या आ गई है 3, जिसके लिए आंसर क्या आ रहा है 120। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। दूसरी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। एक आर और एक n माइनस आर, इन दोनों के लिए कॉम्बिनेशन के आंसर सेम आते हैं, तो दूसरे को हम कह देते हैं आर प्राइम। ठीक है, n माइनस आर, तो n कितना गिवन है 10, 10 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 7। मीन्स कि r की दो वैल्यूज हैं जिसके लिए आंसर 120 आ रहा है, एक है 3 और दूसरा 7। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 10C7 करें तो आपके पास आ जाएगा 120। पार्ट 6 है फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस हुज फोर्थ टर्म इज 1/3 एंड नाइन्थ टर्म इज 1/13। ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस आपने फाइंड आउट करना है जिसकी फोर्थ टर्म आपको गिवन है 1/3 और नाइन्थ टर्म गिवन है 1/13। ठीक है, अब ये किस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो हमें पता है अगर इन टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लें तो ये टर्म्स किस में चली जाएंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी 3 और इसका रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा 13 और नाइन्थ टर्म क्या आ जाएगी 13। अब ये किस में है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो इसकी हम जनरल टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। उसकी जनरल टर्म का क्या फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एक दफा n की वैल्यू हम 4 पुट करके a4 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अननोन हमारे पास a1 और d होंगे और एक दफा n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो वहां से दूसरी इक्वेशन आएगी और दोनों को सॉल्व करेंगे तो a1 और d आ जाएगा। तो पहले हम n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a4 हमें गिवन है 3, a1 प्लस ये माइनस करके 3 आ जाएगा 3d। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब n की वैल्यू हम 9 पुट करेंगे तो a9 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a9 हमें गिवन है 13, 13 इज इक्वल्स टू a1 प्लस ये दोनों माइनस करके 8d। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आ गए, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a1 और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 13 इज इक्वल्स टू a1 प्लस
80 और 1 है 3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। अब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए साइन चेंज करने होंगे। अब प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको माइनस करने से आ जाएगा 5D। अब 5 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 जा 10, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये D की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3, D की वैल्यू 2 है, तो 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 6, 3 2 6, 6 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो A1 की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को माइनस करके -3। तो अब हम ये जनरल टर्म में पुट करेंगे वैल्यू। तो an इज इक्वल टू A1 है -3 प्लस n -1 इंटू D है 2, तो an इज इक्वल टू -3 प्लस 2n -2। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 2n -3 और -2 -5, तो ये आ गया आपके पास जनरल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हमें फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस हार्मोनिक का। तो पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, मींस कि इसकी 2-3 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा। फिर उन्हीं टर्म्स का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगा। A1 हमने फाइंड आउट कर लिया है, A2 के लिए हम n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, तो A2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -5, ये आ जाएगा 4 - 5 विच इज इक्वल्स टू -1। n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 -5, 2 3 जा 6 -5, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो A4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 -5, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 -5, माइनस करने से आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बन गया। फर्स्ट टर्म थी -3, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म 1 और नेक्स्ट 3 एंड अप टू सो ऑन। ये किस में है, अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हार्मोनिक हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इन्हीं का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -1/3 -1 1 1/3 एंड अप टू सो ऑन इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पार्ट 6 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है एक्सपेंड 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 5 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम आपके पास क्या होता है, a + x होल रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a रेज़्ड टू पावर n और x रेज़्ड टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज़्ड टू पावर n-1। a की पावर में हम लेते हैं ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है इनको माइनस करके, ठीक है, n-0 n-1 और बाकी ये जो नीचे वाला होता है ये हम x की पावर में लेते हैं, ठीक है। फिर nc2 a की पावर में इन दोनों को माइनस करके और x की पावर में ये नीचे वाला आता है एंड अप टू सो ऑन। लास्ट में ncn a की पावर में इन दोनों को माइनस करके n-n0 और x की पावर में ये नीचे वाला आता है। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम होता है, इसके जरिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब a यहाँ पर क्या है, 1 है, तो a की जगह 1 पुट कर लेंगे और n क्या है, 5 है, तो ये आ जाएगा 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 5c0 1 की पावर इन दोनों को माइनस करके 5 और x की पावर 0, 5c1 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करके 4 और x की पावर में ये नीचे वाला और 5c2 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करके
5 माइनस 2 3 और x की पावर में ये नीचे वाला 5c3 1 की पावर में 5 माइनस 3 2 और x की पावर में ये नीचे वाला 5c4 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और x की पावर में ये नीचे वाला 4 प्लस 5c5 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करके 0 और x की पावर में ये नीचे वाला 5 1 प्लस x होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 5c0 1 होता है और 1 की पावर 5 ये भी 1 और x रेज टू पावर 0 ये भी 1, ये तीनों 1 होंगे, 1 मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा प्लस 5c1 ये आ जाएगा 5 1 की पावर 4 1 और ये x आ जाएगा 5c2 10 1 की 1 क्यूब 1 हो जाएगा और x स्क्वायर 5c3 ये भी 10 आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 और साथ x क्यूब 5c4 5 1 की पावर 1 1 और x रेज टू पावर 4 5c5 1 आ जाएगा और x रेज टू पावर 0 भी 1 होगा और ये साथ आ जाएगा x रेज टू पावर 5। ठीक है, ये होगी इसकी एक्सपेंशन। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 10, तो हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। पार्ट 7 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, जनरल क्या होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस b साइन थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम किसके इक्वल होता है a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b और मिनिमम किसके इक्वल होता है a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 साइन थीटा, a किसके इक्वल है 5 के इक्वल है और b किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो मैक्सिमम a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, a क्या है 5 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2, 5 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल। और मिनिमम a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b 5 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 3 है। पार्ट 7 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, मींस के इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो वो किस तरह से, अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करें और रिमाइंडर इसका 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इसका एक फैक्टर बनेगा। पहले हम x की वैल्यू लेंगे 1, ठीक है, और देखेंगे कि आंसर 0 आएगा या नहीं। ये 0 आ गया, इसका मतलब है ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 1 पुट की है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1, ये इसका एक फैक्टर बन गया। अगर ना आता तो हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं -1। ठीक है, अगर -1 भी ना होता तो 2 -2 इस तरह हम सारे चेक करते जाते, किसी एक पे 0 ये आता। ठीक है, तो वो इसका फैक्टर बन जाता। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मीन्स कि अगर इसको फैक्टर की फॉर्म में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं x माइनस 1 और पॉलिनोमियल का गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब x को हमने बनाना है x क्यूब,
ठीक है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम माइनस करेंगे, माइनस के लिए साइन चेंज करना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस टू एक्स। अब x माइनस वन, एक्स को हमें बनाना है माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू लाने के लिए माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके जीरो आ जाएगा। तो ये हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, माइनस टू एक्स के साथ। तो अब हम पोलिनोमियल को लिख सकते हैं, एक फैक्टर था x माइनस वन और इसको डिवाइड करके दूसरा क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट है p ऑफ x। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। पार्ट 8 है, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बाई एक्स प्लस टू एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, इस पोलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, सिंपल, हमने डिवीजन करनी है इसकी। ये पोलिनोमियल हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 10 और ये जो x प्लस टू है इसको हम बाहर लिखेंगे। अब हम x प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे टर्म से कि ये जो x है ये हमारे पास बन जाए एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स ऐड होके क्यूब बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई होके टू एक्स स्क्वायर। तो किससे हमने मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर से, उसको यहाँ लिखेंगे ऊपर और आंसर क्या आया है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस के लिए साइन चेंज करने होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 करने से आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा। अब एक टर्म नीचे लेके आएंगे 11x। अब हम x प्लस टू को ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये x है, इसे हमें क्या बनाना है, फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोर लाने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x की एक पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों पावर्स ऐड होके स्क्वायर बना देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 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 फोर टू जा एट और x। तो अब हमने किसे मल्टीप्लाई किया है, प्लस फोर एक्स से, तो ये आ जाएगा प्लस फोर एक्स, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। अगेन माइनस करने के लिए साइन चेंज करने होंगे, प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये माइनस होंगे, 11 माइनस एट थ्री, थ्री एक्स और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस। अब हम यहाँ पर ऊपर से 10 लेके आएंगे। अब नेक्स्ट x प्लस टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये थ्री एक्स बन जाए। ठीक है, ये x जो है इसको हमने थ्री एक्स बनाना है, सिंपल थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स। तो किससे हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस थ्री के साथ, तो क्या आया है थ्री एक्स प्लस सिक्स। अगेन इनको हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फोर। तो हमें फाइंड आउट करना था कोशेंट और रिमाइंडर, तो कोशेंट क्या आया है, ये जो आया है हमारे पास इसको कोशेंट कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, और ये जो एंड में रह जाता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर क्या आया है, फोर। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है यूज बायनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड अप टू फोर टर्म्स एंड फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.03 होल क्यूब। ठीक है, इसकी आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस से। तो आपने इसमें 3 डेसिमल पॉइंट्स तक जाना है और बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है। तो बायनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, a प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इसकी एक्सपेंशन किस तरह से करते हैं, n c जीरो, और जो फर्स्ट टर्म होती है इसकी पावर में इन दोनों को हम माइनस करके लिखते हैं, n माइनस जीरो n आ जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड है उसकी पावर ये नीचे वाली लिखते हैं, तो n c वन a रेज टू पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे n माइनस वन और x की पावर में वन, n c टू
a की पावर इन दोनों को माइनस करके आएगी और x की पावर में ये 2 प्लस अप टू सो ऑन। एंड कहाँ पर होगा? n पे, ठीक है। n c n a रेज टू पावर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और x की पावर में ये n। ये हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन, इसको यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है? 1.03 होल क्यूब। अब देखें इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 1 प्लस 0.03, क्योंकि 1 में जब हम 0.03 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.03, मीन्स के होल नंबर को हमने सेपरेट कर दिया है और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पर a क्या है? 1 है और x 0.03 है और n 3 है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे। पहले क्या आता है? nc 0 मीन्स के 3c 0, 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे और इसकी पावर में 0.03 की पावर में ये जो नीचे वाला है। इसी तरह n 3c 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 2 और 0.03 की पावर में ये नीचे वाला आ जाएगा। 3c 2, 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.03 इसकी पावर में 2 और 3c 3, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इससे आगे नहीं जा सकता। 1 की पावर में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 और 0.03 की पावर में ये नीचे वाला आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3c 0 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है और 0.03 होल रेज टू पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये तीनों 1 हो जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। प्लस 3c1 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और साथ में इसकी पावर आ जाएगी 1 मीन्स के 0.03। तो सिंपली हमें क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.03 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.09। 3c2 ये भी 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 0.03 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.0009, ठीक है। मीन्स कि 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.0009 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.0027 प्लस फिर 3c3 ये 1 आ जाएगा, 1 रेज़ टू पावर 0 ये भी 1 और 0.03 का क्यूब ये आ जाएगा 0.00027, मीन्स के ये दोनों 1 होंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0.00027। इन चारों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.092727। अब हमें जो आंसर देना है वो 4 टर्म्स तक, मीन्स के अप टू 3 डेसिमल। तो 1 2 3 4 टर्म्स तक है अप टू 3 डेसिमल, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.09। अब ये 7 इसको कैरी देगा तो 3 आ जाएगा, तो ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। पार्ट 9 है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है और आर्गुमेंट। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर देंगे z के इक्वल 3 + 4 आयोटा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, इस तरह से। अब इसका फार्मूला क्या है? देखिए जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? x + आयोटा y z की। तो इसका फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है। इसी तरह आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय x, मीन्स के टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो सिंपली ये दोनों फार्मूला यूज करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट क्या है? 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा
25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y क्या है 4 और x क्या है 3। तो हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास आर्गुमेंट। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो वेक्टर आपको गिवन है, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो ये आपने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं इनका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी वो किसके इक्वल होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसके अलोंग होता है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो ये होगा ए डॉट बी। अब ये अलोंग ए है तो ए की मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें ये फार्मूला यूज करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। पहले हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए आपको गिवन है 5i हैट माइनस 2j हैट प्लस k हैट, डॉट वेक्टर बी है i हैट प्लस 2j हैट प्लस 2k हैट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 1 प्लस y कंपोनेंट है -2 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस z कंपोनेंट 1 और 2, 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, इन दोनों को माइनस किया तो 1 और 1 प्लस 2 3। तो a डॉट बी किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 25 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 30। अब नेक्स्ट हम वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट 2 है और z कंपोनेंट का स्क्वायर z कंपोनेंट 2 है। तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और अगेन 2 का स्क्वायर है वो भी 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 और एक 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A along B। तो A along B क्या है A डॉट B क्या आया है 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P वो क्या है 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ B along A। A डॉट B है 3 के इक्वल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या है स्क्वायर रूट 30। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। पार्ट 10 है द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इज 25 एंड द फर्स्ट टर्म इज 7। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज की आपको फर्स्ट और 10th और अरिथमेटिक सीरीज की आपको फर्स्ट और 10th टर्म गिवन है, फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस एंड बी पार्ट में फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है पार्ट बी में। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है A10 मीन के 10th टर्म 25 और A1 गिवन है 7। तो जनरल टर्म का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है
डी फाइंड आउट करना है और हमें ए 10 गिवन है, तो यहाँ हम पुट करेंगे n की वैल्यू 10 और A1 7 के इक्वल है, तो A10 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A10 क्या गिवन है 25, 7 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 90, 7 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब 9 यहाँ आकर डिवाइड होगा, तो d इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 टू ज़ा 18, तो d किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 2। अब हम पार्ट बी फाइंड आउट करेंगे जिसमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फार्मूला क्या है, n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप ये भी यूज कर सकते हैं n बाय 2 a1 प्लस an, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे S10, ठीक है। मैं ये सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर an भी हमें मालूम है, मीन्स के A10 भी मालूम है और A1 भी हमें मालूम है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा 10 बाय 2 A1 प्लस A10, तो ये कटिंग होके 5 आ जाएगा। 5 A1 कितना है 7 और A10 के 1 है 25, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160, तो 10 टर्म्स का सम क्या आ गया है 160। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैज फर्स्ट टर्म a1 is equals to 3 and common ratio r is equals to 2, find the sixth term and find the sum of six terms, ठीक है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है जिसमें आपको a1 भी गिवन है, a1 3 के इक्वल है और कॉमन रेशियो 2 गिवन है। पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करनी है सिक्स टर्म, मीन्स के ए 6 फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म का क्या फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस 1, ए 6 फाइंड आउट करना है, मीन्स के एन की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे, तो ए 6 इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर 6 माइनस 1, तो ए 6 इज इक्वल टू ए वन हमें गिवन है 3, कॉमन रेशियो 2 है, 6 माइनस 1 5, तो 2 रेज टू पावर 5 32, 32 इंटू 3 96, तो 6 टर्म क्या आ गई है 96। बी पार्ट में फाइंड आउट करना है सम ऑफ 6 टर्म, तो हमारे पास फाइनाइट सम के लिए दो फार्मूले हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं कॉमन रेशियो पे। अब यहाँ पर हमारी कॉमन रेशियो क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है a1 r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है। अगर लेस देन 1 हो तो 1 माइनस r रेज टू पावर n करते हैं, ठीक है। अगर r जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो फिर हम क्या करते हैं पहले r को लिखते हैं और फिर 1 को, ठीक है। जो चीज बड़ी होती है उसको हम पहले लिखेंगे। अगर 1 ग्रेटर होगा मीन्स कि अगर r लेस होगा 1 से तो फिर हम 1 को पहले रखेंगे और r को बाद में। तो a1 क्या गिवन है 3 और कॉमन रेशियो 2, कितनी टर्म्स का हमने सम करना है 6 टर्म का, तो 2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 64 माइनस 1 63, 63 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 189, तो S6 किसके इक्वल आ गया है सम ऑफ 6 टर्म 189। पार्ट 9 है गिवन f ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। पार्ट ए है डिटरमिन वेदर f थीटा इज इवन ऑड और नीदर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि फंक्शन जो है इवन है ऑड है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है।
पार्ट बी में फाइंड आउट करना है पीरियड इस फंक्शन का। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। अगर हमें ये चेक करना हो कि फंक्शन इवन है, ऑड है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं थीटा को माइनस थीटा के साथ। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ हम थीटा की जगह पुट कर लेंगे माइनस थीटा और फिर देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। cos 2 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा cos ऑफ माइनस 2 थीटा। और cos के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। ये अगेन क्या बन गया है f ऑफ थीटा, ठीक है, अगेन f ऑफ थीटा आ गया। तो f ऑफ माइनस थीटा और f ऑफ थीटा दोनों इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन इवन है। f ऑफ थीटा इज इवन, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये इक्वल आते हैं तो तब हम कहते हैं ये ऑड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह होता कि एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा, तो उस कंडीशन में ये ऑड होता। अगर ये दोनों ना हो तो तब हम कहते हैं नीदर। तो अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, इवन। और पार्ट बी में आपने फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का पीरियड। तो देखें जर्नल है आपके पास क्या होता है, फंक्शन कॉस ए थीटा प्लस बी। तो पीरियड किसके इक्वल होता है, पीरियड कॉस का 2 पाई होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, ठीक है। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग इसका क्या पीरियड बनेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीरियड क्या आ जाएगा, पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ये दो आपको इक्वेशंस गिवन है और इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं। 1 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड है 1 प्लस आयोटा z प्लस w इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये सेकंड है, ठीक है। इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे और फिर इन दोनों को माइनस करने से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस आयोटा के साथ, तो इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा जी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो होल स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 और -1 कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 2 आयोटा। और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा को। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। जब आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस इन दोनों को ऐड करने से इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड कर लेंगे तो 3 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 -1 1 और 3 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 में z का कोफिशिएंट सेम है तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 1 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा इंटू w 1 प्लस 3 आयोटा। और इक्वेशन 2 है 1 प्लस आयोटा इंटू z
प्लस W इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। अब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करें इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 आयोटा, इसके साथ आ जाएगा ये -1 और ये +2 आयोटा। और यहाँ से रियल पार्ट को आपस में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1 - 2 -1 और 3 - 1 2। ठीक है, अब W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको यहाँ आकर डिवाइड करेंगे, -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 + 2 आयोटा, दोनों सेम है, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब ये वैल्यू हम या इक्वेशन 1 या 2 में, दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। मैं 1 में पुट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर z सेपरेट है, z के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ z के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। पुट w इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो z प्लस 1 प्लस आयोटा, w की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा और इसको दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे, 2 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 और माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 - 1 1 आ जाएगा, तो W की वैल्यू 1 आ गई है और Z की वैल्यू वो भी 1 है। पार्ट 12 है कंसिडर द लेटर ऑफ वर्ड मैंगो। पार्ट ए है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल द लेटर्स। पार्ट ए में आपने इसकी टोटल अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है, मीन्स कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनकी हमने परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है। तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएंगी, टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू 5p5। तो सिंपल आपने ये फार्मूला यूज करना है और टोटल अरेंजमेंट फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका क्या फार्मूला होता है, NP r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 120, और 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, वो 1 के इक्वल होता है, तो 120 डिवाइडेड बाय 1 120 आ जाएगा। अब पार्ट बी में आपने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट बिगिंस विद m। आपने फाइंड आउट करना है इनमें से, ये टोटल अरेंजमेंट 120 है, इनमें से कितनी अरेंजमेंट्स हैं कि जिनके स्टार्ट में m आ रहा है। ठीक है, देखें अब हमने m को फिक्स कर दिया है, मीन्स कि m ने फिक्स ही रहना है, स्टार्ट में ही रहना है। ठीक है, तो अब इस अरेंजमेंट में चेंज कौन होंगे, ये लास्ट वाले 4 लेटर। ठीक है, मीन्स कि हमें अरेंजमेंट किसकी फाइंड आउट करनी है, इन 4 लेटर्स की। तो अब हमारे पास अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी, 4p4, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बिगिन विद m, तो ये क्या आ जाएगा, कितने लेटर्स होंगे, 4, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो पीछे कितने रह गए, 4 लेटर, 4p4, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 24, 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, वो 1 के इक्वल आता है, तो ये आ जाएगा 24। 24 अरेंजमेंट ऐसी हैं जो कि m से स्टार्ट हो रही हैं। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा।
ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, एक वेक्टर आता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो बोथ साइड पे हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 1। तो ये क्या बन जाएगा, magnitude of A cross B is equals to magnitude of vector A into magnitude of vector B sin theta। यहाँ से हम sin theta की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। sin theta is equals to magnitude of vector A cross B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B। तो अब हम पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं कि फर्स्ट रो में हम लिखते हैं आई हैट, जे हैट एंड के हैट। सेकेंड रो में हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई और जी मौजूद नहीं है तो उनको हम 0 0 लिखेंगे। इसी तरह थर्ड रो में हम सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट फर्स्ट एक्स कंपोनेंट 1/2 है, वाई कंपोनेंट स्क्वायर रूट 3/2 और जी कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 लिख लेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आई हैट और आई हैट वाली रो और कॉलम को निकाल देंगे तो 0 स्क्वायर रूट 3/2 0 एंड 0। नेक्स्ट है माइनस जे हैट वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 1 1/2 0 और 0। फिर नेक्स्ट प्लस होता है तो के हैट वाली रो और कॉलम को हम निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 1/2 0 और स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 माइनस 0 इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर के हैट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 0। तो ये टोटल क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 के हैट। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वायर रूट 3/2 के हैट। तो के हैट यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट है 1, वाई और जी मौजूद नहीं है तो उनका स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह हम वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। 1 + 3 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 ये कैंसिल आउट होके 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब हम साइन थीटा में फार्मूला, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। बाय इक्वेशन 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड क्या आई थी स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय इन दोनों की मैग्नीट्यूड आई है 1 × 1। 1 से डिवाइड करके यही आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 2। थीटा हमने मीन्स के दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है तो साइन यहाँ आकर साइन इनवर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन इनवर्स इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल इन दोनों वेक्टर के दरमियान कौन सा है 60 डिग्री का। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।